जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही और एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे देश के हर एक राज्य में यूपीएस के खिलाफ प्रतियां भी चलाई गई हैं, जिसमें नो यूपीएस नो एनपीएस लिखा हुआ था। इसी के साथ गो यूपीएस एंड गो एनपीएस के नारे भी लगाए गए हैं। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का यही कहना है कि पुरानी पेंशन एकमात्र उनकी मांग है और यूपीएस और एनपीएस जैसे सिगुफे कभी भी उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। एक तरफ जहां सरकार अभी तक एनपीएस की बढ़ाई करती हुई नहीं दिखती थी, वही वो सरकार अब यूपीएस ले आई है और सरकार का अब ये कहना है कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए ज्यादा हितकारी है। लेकिन कर्मचारियों का दूसरी तरफ ये कहना है कि अगर एनपीएस धोखा है तो यूपीएस उनके लिए महाधोखा है। यूपीएस और एनपीएस उनके भविष्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और उनके भविष्य के लिए ठीक सिर्फ ओपीएस है और ओपीएस बहाल करवाने के लिए कर्मचारी हर एक संभव प्रयास करेंगे, फिर इसके लिए इन्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एनएमओपीएस ये रणनीति बना रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। पूरे देश के हर एक राज्य के कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार को यह जताने का प्रयास करेंगे कि कर्मचारियों की मांग ओपीएस है, ना कि एनपीएस, यूपीएस या फिर कई राज्यों में जीपीएस जैसे भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल भी उनके लिए सही नहीं है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्मचारियों के जीवन को अंधकार में जाने से सिर्फ और सिर्फ ओपीएस ही रोक सकती है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा गुस्सा है और कर्मचारी ये कह रहे हैं कि सरकार उनके हित में कुछ करना ही नहीं चाह रही, बल्कि सरकार तो निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है और सरकार उद्योगपतियों का सहारा बनना चाह रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर एनएमओपीएस के प्रदर्शन के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि कर्मचारियों ने तो अब ये ठान लिया है कि प्रदर्शन तो करेंगे ही, क्योंकि तभी सरकार को ये जताया जा सकता है कि एनपीएस यूपीएस कोई भी काम नहीं करने वाला है, बल्कि ओपीएस कर्मचारियों की मांग है और कर्मचारी ओपीएस बहाल करवा कर ही रहेंगे। अटल टीवी की टीम ने इस विषय में बातचीत की एनएमओपीएस के मध्य प्रदेश राज्य के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमानंद जी, जैसा कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है और जैसा कि कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा था 50% पेंशन के पीछे जरूर बहुत सारी शर्तें छुपी होंगी और ऐसा ही कुछ देखने को मिला और इसी के विरोध में एनएमओपीएस ने पूरे देश में इन पर्चियों को जलाने का काम किया, जिसपे ये लिखा हुआ है नो एनपीएस नो यूपीएस गो बैक यूपीएस जैसी पर्चियां जलाई गई हैं। तो ऐसे में भोपाल और बड़ौदा इसमें कैसा माहौल था कर्मचारियों के बीच में और आप लोगों ने क्या कुछ किया है? जैसे ही गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे राष्ट्रीय स्तर पे यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ केंद्र के कर्मचारियों के लिए जी, तो आदरणीय विजय कुमार बंधु और हमारे स्थित प्रज्ञा जी महासचिव के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। पूरे विधि से संबंधित जो हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम, उन्होंने यूपीएस का अध्ययन किया जी। और हमें भारत सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि ये इसमें जो इतने बड़े 2017 से विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें कुछ बेहतर 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। पर आशाओं के विपरीत बहुत ज्यादा जो एनपीएस से भी ज्यादा खराब स्थिति यूपीएस में है। उन्होंने जरूर कहा है कि 25 वर्ष की सेवाओं में हम 50% की पेंशन का भुगतान करेंगे, पर ये एक्चुअल में है नहीं जी। और इसीलिए उसके विरोध स्वरूप बंधु जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जो है कि समस्त जिला कर्तव्य स्थल पे हमारे कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस का विरोध करके इसका दहन किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं और निकट भविष्य में पूरे भारत में बड़ा आंदोलन होगा। हमारी मांग पुरानी पेंशन है और ये अंत तक बनी रहेगी और हमारा संघर्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल होते तक जारी रहेगी। जी परमानंद जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे इसके पीछे शर्तें भी छुपी हुई थी और अब जितने भी कर्मचारी हैं साफ तौर पे फिर से यही कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार एनपीएस और यूपीएस जैसे जो खेल खेल रही है। तो इसमें ऐसा देखने को मिला है कि सरकार ने एक ऑप्शन भी दिया है कि आप यूपीएस भी विकल्प में चुन सकते हैं और एनपीएस भी विकल्प में चुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली पेंशन योजना थी ओपीएस, आखिर उसको क्यों ऑप्शन में नहीं रखा गया? जब सरकार 2 चीजों का ऑप्शन दे रही है जो बाद में आई है, तो जो एक पेंशन स्कीम पहले से चल रही उसका ऑप्शन क्यों नहीं दे रही? अगर वो दे दे तो कर्मचारियों की समस्याएं। देखिए, सरकार की बड़ी
पॉलिसी जो बनाए हैं वो भी हमारे कर्मचारी हैं जी। और उन्होंने जो पॉलिसी बनाया है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को चर्चा को बाहर करना है जी। मतलब 1 करोड़ कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस की चर्चा करे जी। ओपीएस को खत्म कर दे, चर्चा से बाहर निकाल दे, आंदोलन से बाहर निकाल दे। तो ये चीजें हैं। और जबकि एनएमओपीएस विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में स्थित प्रजना जी के प्रबंध संचालन में हमारी लड़ाई ओपीएस बहाली की थी। सरकार ने एक बड़ी पॉलिसी मैनेज करके आप खराब पॉलिसी को दे दोगे यूपीएस तो लोग बाग जो अच्छी पॉलिसी एनपीएस है उससे अच्छी है उसको स्वीकार कर लेंगे। तो पूरे मार्केट से कर्मचारी जगत से ओपीएस की चर्चा को वो खत्म करना चाह रहे हैं और हमारे आंदोलन ओपीएस का है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं होंगी। सरकार कितना ही गुमराह करे हम भ्रमित नहीं होंगे। जी परमानेंट डेरे जी, आपको बता दें हमारी बातचीत जैसे ही यूपीएस को नोटिफिकेशन आता है तो विजय कुमार बंधु से होती है टीवी की टीम की बातचीत, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि सरकार ये खेल अब ना खेले और ओपीएस के लिए कर्मचारी बहुत जल्दी बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश से किस तरह से आप लोग सहयोग करने वाले इस प्रदर्शन में? देखिए, हमारे पावर सेक्टर में विद्युत विभाग है, नगर पालिका का विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी एनपीएस धारी कर्मचारी है केंद्र का और राज्य का जी। और बंधु जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हमारी करने की प्लानिंग चल रही है। हम पूरा अभी मेरी 2 तारीख की भोपाल में एक मीटिंग रखी है इसकी समीक्षा के लिए 2 फरवरी को। हम प्रयास करेंगे कि बहुत बेहतर करेंगे और ओपीएस की अब आर पार की लड़ाई होगी। अभी तक हमें सरकार के ऊपर जो उम्मीदें थी, जो भरोसा था, सरकार ने तो इस भरोसे को भी हमारा इतना बड़ा कुठाराघात तो करेंगी, मतलब भारत सरकार, इसकी उम्मीदें नहीं थी। जी परमानेंट एरिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।